नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी इसके नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की पंचमी 24 नवंबर बुधवार का दिन है। हमारे आज की कहानी का शीर्षक है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार वृक्ष के नीचे 5-7 व्यक्ति विश्राम कर रहे थे। उनमें से एक नृत्यकार है, एक संगीतकार, एक संत है और एक नौजवान था जो अभी अभी घर से लड़कर आया है। बड़ा दुखी है, बहुत बेचैन है। आराम कर रहे इन्हीं व्यक्तियों में से एक लकड़ी का व्यापारी भी था। जब हवा के तेज झोंके डालियां और पत्ते झूम रहे थे, हिलोरे ले रहे थे, तो जो नृत्यकार हैं वह नृत्य की दुनिया में खो जाते हैं। वह सोचने लगते, मेरे से भी ज्यादा सुंदर यह वृक्ष नृत्य करते हैं। इनकी डालियों में कितनी लचक है, इसके पत्ते कितने सुंदर ढंग से झूमते हैं। पेड़ का नृत्य देखकर नृत्यकार नृत्य की दुनिया में खो जाते हैं। उसको वृक्ष नाचता हुआ सा ही प्रतीत होता है। दूसरा संगीतकार है। जब हवा के तेज झोंके पेड़ से स्पर्श करते, साए साए की आवाज होती, वह संगीतकार सुर और संगीत की दुनिया में खो जाता है। सोचता है, सिर्फ मैं ही नहीं गा रहा हूँ, यह वृक्ष भी मेरे साथ गा रहे हैं। गीत संगीत इस वृक्ष से भी निकलता है। नृत्यकार को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह नृत्य की ही दुनिया में चला गया। संगीतकार को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पत्ते पत्ते से संगीत का जन्म हुआ। तीसरा संत क्या देखता है, एक सूखा पत्ता हवा की झोंके से डाली से टूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। आंखों में आंसू आ गए संत के। मुख से शब्द निकला, एक दिन इस संसार रूपी वृक्ष से भी ऐसे ही टूटकर मैं भी गिर जाऊंगा, जैसे पत्ता टूटकर गिर गया। जैसे गिरे हुए पत्ते को पुनः वृक्ष व डालियों से नहीं जोड़ा जा सकता, वैसे ही मरे हुए मनुष्य को भी अपने कुटुंब और संबंधियों से नहीं मिलाया जा सकता और वैराग्य की दुनिया में वह खो जाता है। स्वयं उपराम हो गया कि यहाँ तो सारे पत्ते झड़ने ही हैं। चौथा मनुष्य जो आराम कर रहा था, वह लकड़ी का व्यापारी है। वह सोचता है कि अगर यह पेड़ मैं खरीद लूं तो इसमें से कितनी अन्य लकड़ियां तैयार की जा सकती हैं। मैं कितने का यह वृक्ष खरीद सकता हूँ और कितने का बेच सकता हूँ, क्या मुझे कुछ बचेगा? यही सोचकर वह व्यापारी उस व्यापार की दुनिया में खो जाता है। अब पांचवा जो आराम कर रहा था, वह एक नौजवान था। अभी अभी घर से लड़कर आया है। हवा के तेज झोंकों से जब शाखा शाखाओं से टकराती है, पत्ते पत्तों से टकराते हैं, वह सोचता है, झगड़ा तो यहाँ भी है। शाखा शाखा से लड़ रही, पत्ते पत्तों से लड़ रहे हैं। सिर्फ मेरे घर में ही लड़ाई नहीं, यहाँ वृक्ष में भी बहुत लड़ाई है। तो जैसी जैसी जिसकी दृष्टि है, मनुष्य वैसी ही सृष्टि देखता है। अर्थात जैसी नजर है वैसे ही नजारे देखने को मिलते हैं। वृक्ष एक ही है, लेकिन सबके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जैसा जिसने अपना दृष्टिकोण बनाया, उसने वैसा ही नाम रूप और सृष्टि पाई। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार। दूसरों के विचारों को सम्मान देंगे तो वह आपके शीघ्र ही मददगार बन जाएंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।